जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति पर एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है और वही बूंद बूंद आपको इकट्ठी करनी है और समुद्र बना देना है। ऐसे ही दैनिक जीवन में थोड़ा 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 पढ़ पढ़ के हमारे ज्ञान के सागर को बहुत गहरा कर देना है दोस्तों। तो उसी कड़ी में आप सभी को पता है कि हमने नंबर सिस्टम की एक सीरीज को स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स हमने कवर भी किए थे भाई। ठीक है, 3-4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। उसी कड़ी में आज फिर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम का ही एक डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता का नियम आज हम कवर करेंगे। बहुत गहराई से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पीछे देखे जा चुके हैं, क्या क्या ट्रिक्स इसमें बनती है, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सभी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे भाई। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है भाई। एक की अगर बात करता हूँ, एक अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होती। ये बात सभी को पता है। ये बात बच्चा जन्म से माँ के पेट से सीख के आता कि एक अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होता। मैं बात यहाँ पे मेरे भाई इंटीजर्स की कर रहा हूँ, मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहने लग जाएं कि 0.5 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पे कंप्लीट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। एक अपने आप के अलावा किसी से भाग नहीं होता, कहेंगे सर सभी को पता है। आगे चलते हैं भाई। देखिए, अभी हमें जानना ये है कि 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है। ऐसी क्या शॉर्ट ट्रिक बनाएं सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 8 से भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए। क्या इनकी ट्रिक्स होती है या फिर लेंथी मेथड होते हैं, कैसे क्या करेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ 2 की बात करता हूँ भाई। 2 का रूल हमें क्या कहता है, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर इवन यानी कि सम नंबर है, सम संख्या है, समझ रहे हो, सम अंक, अंक बोल सकते हैं या डिजिट बोल सकते हैं भाई। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम है, सम नंबर है, ठीक है, सम का मतलब इवन, जो 2 से भाग हो जाता है, वो सभी की सभी संख्याएं किस कैटेगरी में रखी जाएंगी, 2 से भाग होने वाली कैटेगरी में रखी जाएंगी। यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं जिस संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है भाई। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर्स दिखाई देते हैं तो सभी की सभी संख्याएं 2 से भाग होती है। ये सभी को पता भी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं मेरे भाई 2575। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, क्या ये संख्या 2 से भाग होगी, क्या आप इसको 2 से भाग करके देखेंगे? नहीं देखेंगे भाई। आपको पता है अगर ये इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर हमें मिल जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब इसके लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है, ये एक ओड नंबर है भाई, यानी कि एक विषम संख्या दे दी। विषम संख्या दे दी तो ये 2 से भाग नहीं होगी भाई। ठीक है, तो 2 का रूल हमें यही कहता है, किसी संख्या के लास्ट में कोई सम नंबर है, सम डिजिट है, इवन डिजिट है, तो पूरी की पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी भाई। ठीक है, आगे हमने लिखा भाई 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से। इनका रूल हमें क्या कहता है, देखिए 2 का हमने किया, इसके बाद मैं कर लेता हूँ 4 का भाई। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाग होते हैं, तो वो भाई पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। लास्ट टू डिजिट कितनी भी बड़ी संख्या आपको क्यों ना दी मिले, कितनी से कितनी बड़ी संख्या, आपको देखना क्या है, आपको देखना ये है क्या उसके 2 अंक अंतिम 4 से भाग होते हैं या नहीं होते। अगर वो भाग हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे मेरे भाई, ये ले लिया भाई,
ये ले लिया, आपसे कहा जाएगा क्या ये संख्या 4 से भाग होती है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ये लो भाई, 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं दोस्तों आपके साथ, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी संख्या 4 से भाग होती है। क्या आप इसको पूरा भाग करके देखेंगे? नहीं, आपको अगर रूल पता है कि 4 से भाग होने के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स आपको देखनी है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर क्या ये 88 है जो 88 मैंने लिखा है, क्या ये 4 से भाग होता है? आप कहेंगे कंप्लीट भाग होता है 4 से, शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ये कंप्लीट भाग होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग होगी भाई। मैंने कहा 94 4 से भाग होता है, आपने कहा 94 को मैं 4 से भाग करके देखूं, ये 4 से सर कंप्लीट भाग नहीं होगा। 4 से कंप्लीट भाग होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रिमाइंडर बचेगा वो कुछ ना कुछ शेष रहेगा, 0 रिमाइंडर नहीं रहेगा, ये 4 से भाग नहीं होगा, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी भाई, ठीक है। ऐसे ही 3496 मैंने लिखा और आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये 4 से भाग होता है कि नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, 96 को फिर आप 4 से भाग करके देखेंगे, आप देखेंगे 96 को 4 से भाग करेंगे तो ये कंप्लीट भाग हो जाएगा भाई, कंप्लीट भाग हो जाएगा और शेषफल आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो ये संख्या पूरी 4 से भाग हो जाएगी। सर आपने ये तो बता दिया कि 4 का रूल ये है, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे सेट करके देगा? क्या एग्जामिनर भी ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि भाई बताइए 4 से भाग होती है कि नहीं होती? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चंस देगा। इसी के अंदर आपसे बोला जाएगा, इसी के अंदर मेरे भाई आपसे क्या बोला जाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 4 के रूल की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, 4 का रूल, क्वेश्चंस आपके सामने है 2534, ये मैंने बीच में एक स्टार लिखा है और लास्ट में फिर लिख दिया भाई 76, और आपसे पूछा जाएगा अगर ये 4 से कंप्लीट भाग हो जाती है, ये संख्या अगर 4 से कंप्लीट भाग हो जाती है तो स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए कि ये संख्या 4 से कंप्लीट भाग हो जाए। अब आपको रूल पता है, हमें रूल पता है कि लास्ट 2 डिजिट देखनी है, लास्ट के अंतिम के 2 अंक देखने हैं। अभी अंतिम के 2 अंक मैं देखूंगा तो ये स्टार कौन से स्थान पर है भाई? सर ये स्टार तो आपने तीसरे स्थान पर दे दिया। अब तीसरे स्थान पर कुछ भी नंबर हो, क्या 4 के रूल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि 2 नंबर से पहले चाहे कुछ भी हो, ऑप्शन से आपको कुछ भी दिए मिले, ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और लास्ट तक क्या भाई 9 तक, ये चीजें अगर स्टार के स्थान पर इसमें कुछ भी लिखा जाए तो आपका कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा 4 से, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क कब पड़ता? फर्क तब पड़ता जब इस 76 की जगह कुछ और दे देता, यहाँ पर अगर स्टार लगा के देता मेरे भाई तो हमें दिक्कत होती। दिक्कत कैसे होती? क्वेश्चन देगा भाई ऐसे 2534, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ये स्टार, ये दे दिया भाई स्टार। अब पूछा कि ये नंबर 4 से भाग होता है, कंप्लीट होता है, अब स्टार के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर लिखा जाए कि ये कंप्लीट भाग हो जाए 4 से, या फिर ऐसा कौन से छोटे से छोटा नंबर लिखा जाए 4 से भाग हो जाए, या बड़े से बड़ा क्या नंबर लिखा जाए 4 से भाग हो जाए, ठीक है, या कितनी पॉसिबल वैल्यू है स्टार के स्थान पर जो आ सकती हैं, ऐसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। तो अगर हम बात करते हैं 4 की, सर 4 को हम कैसे करेंगे? 4 को भी ऐसे करेंगे, आपको पता है ये 7, यहाँ पे एक हम स्टार लगाएंगे, फिर 4 से हमने भाग करके देखा तो आप कहेंगे क्या आएगा, 4 एकम 4, बच गए 3। अब सर स्टार आएगा, स्टार की जगह पे क्या क्या उतारा जा सकता है, स्टार की जगह पे क्या क्या उतारा जा सकता है कि ये 4 से कंप्लीट भाग हो जाए। स्टार के स्थान पर अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मेरे भाई, 32 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर अगर मैं 2 लिख दिया
तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 आएगा, 32 भाग हो जाएगा ना कंप्लीट, 32 हो जाएगा भाग, 4 से भाग होगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि स्टार पर हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 6 लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई, 6 भी आ सकता है। इसके बाद कुछ आ सकता है, यस आपने कहा कुछ आ सकता है, आपकी नॉलेज में कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता भाई, आप बताओ कुछ आ सकता हो तो। क्या 0 आ सकता है, 0 आएगा तो 30 नहीं होगा भाई। और ऐसा कोई नंबर नहीं है अगर हम लिख के देखें और वो कंप्लीट भाग हो जाए भाई, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर अगर पॉसिबल वैल्यू की मैं बात करता हूं मेरे भाई, पॉसिबल हमारी सिर्फ 2 वैल्यू रहेगी, 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि स्टार के स्थान पर या आप 2 लिखें या पर 6 लिखें, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एग्जामिनर ने कहा छोटे से छोटा नंबर क्या लिखा जा सकता है, तो आप 2 कहेंगे। बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ी डिजिट क्या लिखें, तो आप कहेंगे भाई हमने लिख दिया 6। आपसे पूछा जाएगा पॉसिबल वैल्यू कितनी है, कितनी पॉसिबल वैल्यू डिजिट कितनी है, तो आप कहेंगे 2 डिजिट आ सकती है। कौन कौन सी, 2 और 6 आ सकती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो आप अंतर भी बता सकते हैं। 6 में से 2 माइनस होगा, 4 होगा भाई, ठीक है। तो 4 का रूल आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सभी का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। 1 का सभी को पता था, 2 का हमने कर लिया, 4 का हमने कर लिया। अब मैं बात करूंगा किसकी भाई, 8 की करूंगा, ठीक है। सभी का करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम एक बार 8 की बात कर लेते हैं, 8 का रूल हमें क्या कहता है भाई, ठीक है। रूल इसका 8 का भाई, 8 का रूल हमें ये कहता है भाई, हमने कहा भाई 2 के अंदर, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, बड़ी आसान चीजें हैं, बड़ी आसान चीजें हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं भाई, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है भाई, 2 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है भाई, 4 होती है। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 होती है। और 2 की पावर 5 कितनी होती है भाई, 32 होती है। ये सभी को पता होगा मेरे भाई। सर यहाँ पर इसका रूल क्या है, आप हमें क्या कहना चाहते हैं, ये सब लिख करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपने 2 का रूल देखा होगा, जब आपने 2 का रूल देखा तो मेरे भाई लास्ट में ये देखा कि लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली एक संख्या 2 से भाग होती या नहीं, यही देखा। जब हमने 4 का रूल देखा तो हमने ये देखा कि 2 नंबर लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स हमें क्या होने चाहिए भाई, भाग होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स, समझ रहे हो, लास्ट के 2 डिजिट्स। यहां पर क्या देखा, 1 डिजिट, लास्ट का 1। और ऐसे ही इसके अंदर लास्ट के 3 डिजिट्स हम देखेंगे मेरे भाई, क्या लास्ट के अंतिम 3 अंक 8 से भाग होते हैं या नहीं होते। लास्ट के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो जाएंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे ही आप 16 की बात करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे भाई, 4 डिजिट्स, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ऐसे ही किसका देखेंगे भाई, 32 का देखेंगे, लास्ट के 5 डिजिट देख लेंगे। खैर इतना लंबा तो आपको नहीं लेके जाना, क्वेश्चंस 8 तक ही मैक्सिमम बनता है, 8 तक ही, ठीक है। तो 8 का रूल हमें ये कहता है यदि अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स, ओके भाई, लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से भाग हो गई तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, क्लियर है। ओके, यहां से क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए, बहुत ही प्यारा और अच्छा, बेस्ट क्वेश्चंस। कलर ले लेते हैं आपके लिए, बहुत प्यारा कलर ले लेते हैं भाई, ये लो व्हाइट में लिखें, व्हाइट तो ले लिया, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ओके। देखिए भाई पिंक कलर से मैंने क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा, 8535, ठीक है भाई, स्टार और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। हमने कहा ये कंप्लीट डिवाइड होता है किससे, किससे, 8, इफ कंप्लीट डिवाइड बाय 8 देन वैल्यू ऑफ स्टार
यानी कि स्टार के स्थान पर क्या नंबर लिखा जाएगा भाई? अगर ये कंप्लीट भाग हो जाता है 8 से, तो आपको रूल पता है, लास्ट के 3 डिजिट हम देखते हैं भाई। लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे क्या ये भाग करता है या नहीं करता। यहाँ पे सर 5 है, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पर 2 है। आपने कहा सर 8 से भाग कर दो भाई। मैंने कहा कर दो। क्या पॉसिबल वैल्यू लेके आऊं भाई 8 से भाग हो जाए? आपने कहा सर 8, 8 6 48, 8 6 48, 8 गुणा 6 होता है भाई 48। भाई 8 गुणा 7 क्या होता है 56। यानी कि पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं भाई, देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता मेरे भाई, तो यहाँ पे 6 आ जाता और ये कंप्लीट 0 आता, फिर 2 आता, कंप्लीट भाग होता नहीं? होता ना भाई, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 48, देखिए स्टार के स्थान पर आप 1 लिख के देखिए भाई। 1 लिखा मैंने भाई, अगर 1 लिखूंगा 512 हो जाएगा। क्या ये 8 से भाग होगा सर? यहाँ पे 1 लिखी मेरे भाई, 1 लिखा, 8 से कितना हो गया 48, बच गए 3, 3 बचेंगे, 8 चौक कितना हो गया 32। भाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। मैंने स्टार की जगह पे 1 लिखा, ये कंप्लीट हो गया। अभी आप स्टार की जगह पे 2 लिख के देखेंगे भाई, 2 लिख के देखेंगे। जैसे ही आपने 2 लिखा, क्या ये भाग होगा? आपको चेक करके देखना है ये, क्या ये 2 लिखने के बाद भाग होगा? जैसे ही 2 लिखेंगे भाई, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर 2 आएगा, फिर नहीं होगा भाई, ठीक है। ऐसे ही 5 लिख के देखेंगे, ऐसे ही 6 लिख के देखेंगे, ऐसे ही 7 और ऐसे ही 8 और ऐसे ही 9 लिख के देखेंगे भाई, ठीक है। तभी आपका आंसर होगा। ऐसे ही मैं 9 लिख के देखूंगा, 592, 8 7 56, बच गए 3 भाई, 8 चौक 32 भाई, 0 बचा, बचा कि नहीं? क्या क्या लिखा मैंने? यहाँ पे 1 लिखा था और यहाँ पे लिखा 9, तो 1 और 9, ठीक है, 2 नंबर ले लिए भाई मैंने। क्या और भी कोई पॉसिबल वैल्यू है आपके दिमाग में? ऐसी कोई वैल्यू हो यहाँ पर रखने से 8 से भाग हो जाए, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए आप, ठीक है। तो मेरी नॉलेज में ऐसी 2 वैल्यू है, 1 और 9, जिसको लिखने के बाद मेरे भाई क्या होगा, ये कंप्लीट 8 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टार की वैल्यू लेके आनी है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में लिखे जाएंगे और आपसे कहा जाएगा ऐसी पॉसिबल वैल्यू कितनी है भाई? ऐसी 2 ही पॉसिबल वैल्यू बनती हैं जिनको लिखने के बाद हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? और भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है भाई, और भी हो सकती है, देखिए हो सकती है मेरे हिसाब से। शायद नहीं होगी भाई, इतनी होगी। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या कहता है भाई? 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है? देखिए, किसी संख्या के अंतिम अंक, जैसे हमने ये किए थे, 2 का कर दिया, 4 का कर दिया, 16 का कर दिया, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 5 की, 25 की और 125 की, तो सिंपल सिंपल बात मैं आपको बताता हूं। क्या क्या बताएंगे भाई? अंतिम अंक अगर 5 से भाग हो जाता है, अंतिम अंक 5 से भाग हो जाता है, तो संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी भाई। अगर अंतिम अंक 5 से भाग हो जाता है, तो वो संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। ये 5 का हो गया भाई। 25 की बात करता हूं, अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 5 से भाग हो जाते हैं, तो वो संख्या 25 से भाग हो जाएगी भाई, ठीक है। अगर अंतिम 3 अंक,
अंतिम 3 अंक भाई अगर 5 से भाग हो जाते हैं, सॉरी 125 से भाग हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 125 से भाग हो जाएगी। 5 के लिए 1 अंक देखेंगे, 25 के लिए 2 अंक देखेंगे, 125 के लिए 3 अंक देखेंगे। ये भी चीजें वैसी ही होगी जैसे हमने पीछे किया था भाई। देखिए 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 मेरे भाई 125 होता है। 5 देखने के लिए हम एक डिजिट देखेंगे, 25 देखने के लिए 2 डिजिट देखेंगे, और 125 देखने के लिए 3 डिजिट देखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो ये रूल आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे आपको कोई नंबर दिया जाए 7 5 6 7 8 9 और ये लिख दिया 625, और आपसे पूछा जाए क्या ये नंबर 5 से भाग होता है या नहीं होता, या फिर 25 से भाग होता है या नहीं होता। 25 का रूल हमें कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट देख लो भाई। क्या आप 25 से देखने के लिए क्या कंप्लीट को भाग करके देखेंगे? कंप्लीट को नहीं मेरे भाई, लास्ट को देख लें। अगर 625 ही भाग होता है, 625 अगर 25 से भाग होगा तो वही कंप्लीट नंबर है जो 25 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 625 तो 25 से होता है, कोई डाउट नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर है जो ये 25 से भाग हो जाए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। हमें कहता है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है मेरे भाई? 3 और 9 का देखिए, 3 और 9 का एक सेम रूल है भाई। और सेम रूल हमें क्या कहता है? सेम रूल हमें ये कहता है मेरे भाई कि अगर सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 9, देन कंप्लीट नंबर विल बी डिवाइड बाय 3 एंड 9। इसका मतलब ये है, अगर संख्याओं जो अंक है, जो अंकों का योग संख्या है जो, और उसके जो अंक है, अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है, या फिर यहां पे भी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो गए, तो पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, और यहां भी कंप्लीट संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ये रूल हमें कहता है किसका? 3 और 9 का। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल लेकर क्या चलेंगे? देखिए 3 5 7 8 9 ये लिया भाई मैंने, और आपसे पूछा गया, क्या पूछा? क्या ये नंबर 3 से भाग होता है या 9 से भाग होता है? तो कैसे करेंगे भाई? देखो, जोड़ करके देखें, पहले एक बार जोड़ करके देखें। हमने इसमें क्या बताया भाई? यदि कंप्लीट जोड़ किसका करना? जोड़, योग लिखा मैंने। योग का मतलब है 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, और 23 और 9, 23 और 9 हो गया भाई 32। क्या 32 9 से भाग होता है या 3 से भाग होता है मेरे भाई? नहीं होता। तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा, और ना ही ये 9 से भाग होगा। इसका शॉर्ट कैसे करेंगे सर? ये लेंथी हो जाएगा, का आप योग करते रह जाएंगे। योग नहीं करना आपको, ठीक है? जैसे कि आप 9 को देख रहे हैं, तो जहां पर 9 बन जाता है उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये 9 बनता है मेरे भाई। देखिए, जैसे कि मैं एक और नंबर लिखता हूं, 7 2 9 6 3 और 5 और 4। देखिए, ये कोई संख्या लिखी मैंने, आपसे पूछा जाए क्या 9 से भाग होता है, तो आप क्या करेंगे? इसमें योग करेंगे। योग करने की बजाय आप क्या करिए, जहां जहां 9 बन जाता है, योग 9 बन जाता है, उसी को आप कट करते चलिए, और वही वहां से आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 7 और 2 कितना होता है भाई? 9 होता है। आप 9 को यहाँ से हटा दीजिए, ये 9 हो गया भाई, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। 6 और 3 भी क्या होता है भाई? 9 होता है, इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। और 5 और 4 क्या होता है? 9।
ये भी 9 हो गया। तो कंप्लीट सभी को आपने हटा दिया, लास्ट में कुछ नहीं बचा, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 9 से भाग हो जाएगा। और जो 9 से भाग हो जाता है वो तो 3 से भाग हो ही जाता है भाई, सभी को पता है ये तो बात, ठीक है। तो 9 और 3 का रूल हमें यही कहता है, जब संख्याएं जो होती है उनका जो सम है, डिजिट्स का सम है, वो चेक करना होता है कि 3 से भाग होता है कि 9 से भाग होता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये हमारा हो गया भाई 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11, 13 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ भाई, 7 और गुणा 11 और गुणा 13, ये जो होता है मेरे भाई 1001 होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, ठीक है। अब 7, 11 और 13 का रूल हमें क्या कहता है, कोई भी डिजिट आपको दी जाती है, कितने डिजिट का नंबर दिया जाता है, संख्या दी जाती है, इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा भाई 235 और 235, सेकंड में लिखता हूँ 235 523, ये लिखा भाई। ऐसे भाई अलग अलग डिजिट्स के आपको संख्याएं दी जाएगी, जहां पर संख्याएं कम हो सकती है, डिजिट्स कम हो सकते हैं, ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई, ठीक है, 8 नंबर का हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए आपको, आपको रूल याद करना है। रूल क्या कहता है, 7 का हो, 11 का हो, 13 का हो, एक ही रूल मैं आपको बताने वाला हूं। और वो रूल हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर सबसे पहले आपको पेयर्स बनाने हैं 3-3, ठीक है, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स पेयर, 3 अंकों के पेयर बनाने हैं, और पेयर पीछे से बनाने हैं भाई, ठीक है। और ऐसे ही चलते जाना है, पहला पेयर दूसरा पेयर, पहला पेयर दूसरा पेयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा पहला पेयर दूसरा पेयर, पहला पेयर दूसरा पेयर अगर नहीं बनता तो उसके आगे आप 0 0 लगा लें, अपने आप से बना लें। ऐसे ही ये पेयर ये पेयर ये पेयर भाई, ठीक है, ये बन गया 0 2 5 का पेयर। आपको करना क्या, पेयर बना लेने हैं। उसके बाद बड़े में से छोटा डिफरेंस लेना है भाई, ठीक है, उनका डिफरेंस लेना है। अगर जो डिफरेंस हमने लिया है, डिफरेंस इनमें से किसी से भाग हो जाता है तो वो संख्या भी उनमें से भाग हो जाएगी भाई। अगर इनका डिफरेंस 7 से भाग होता है तो वो संख्या भी 7 से भाग होगी। अगर इनका डिफरेंस 11 से या 13 से भाग होता है तो वो संख्या भी 11 या 13 से भाग होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 235 से 235 माइनस करेंगे 0 आएगा, और आप सभी को पता है 0 तो सभी से भाग हो जाती है भाई, ठीक है, 0 आता है तो सभी से भाग हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी भाई, ये 7 से भाग होगी मेरे भाई, और 11 से भी भाग होगी और 13 से भी भाग होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 723 में से 235 आप माइनस करेंगे, 723 में से 235 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गया 8 बचेगा भाई। अब 11, 11 में से 3 गया, क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, ये आ गया भाई 488। अब 488 को आप 7 से भाग करके देखें, 11 से भाग करके देखें और 13 से भाग करके देखें, किस किस से भाग होता है, ठीक है। तो जिससे भाग होगा ये संख्या भी उसी नंबर से कंप्लीट भाग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए सर, पेयर कुछ ज्यादा या कम होंगे, ऐसे 432 में से 0 जाएगा, 432 ही बचेगा। आप 432 को चेक करके देख लें भाई, 7 से भाग होता है या नहीं होता, 11 से होता है या नहीं होता भाई, ठीक है। 11 से तो होगा नहीं, 7 से भी आप करके देख ले, 7 6 की 42, 7 से भी नहीं होगा, और 13 से भी आप चेक करके देख लें भाई, ठीक है। 13 से भी शायद नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा भाई, ये किसी से भाग नहीं हो रहा। अभी देखिए इसमें सर, पेयर जब 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, क्या बताया भाई, जब पेयर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो सर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है भाई, क्या है, इवन नंबर पर और विषम नंबर पर, दो चीजें ध्यान दीजिए। ये तो पहला जोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, पहले नंबर पर जोड़ा
दूसरे नंबर पर जोड़ा, तीसरे नंबर पर जोड़ा, ऐसे चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर, कितनी भी बड़ी संख्या आपको क्यों न दी जाए, जोड़े की बात कर रहा हूं मैं, जो इवन नंबर पर है, इवन मतलब सम संख्या है, या फिर विषम नंबर पर है, उनको आप अलग अलग जोड़ लीजिए। विषम वालों को अलग से जोड़िए, सम वालों को अलग से जोड़िए, और फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए। क्लियर है? देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर है, उनको जोड़ करके उसमें से दूसरे नंबर वाला माइनस करेंगे, यानी कि उनका आपस में डिफरेंस लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे भाई 325, 325 में मैं क्या ऐड करूंगा भाई, 25 ही तो है, 25 जोड़ा बन रहे हैं ना, 325 में 25 ऐड करेंगे, आपको पता है 350 बन जाएगा। अब 350 का और 676 का डिफरेंस लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। जो 676 है जो दूसरे नंबर पर था, और 350 का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ये बन गया आपका 326। अब 326 हम चेक करेंगे, उनका जो डिफरेंस आया वो चेक करेंगे भाई, क्या ये 7 से भाग होता है, ये 11 से भाग होता है, या 13 से भाग होता है। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, या इतना तो आप कर भी सकते हैं, कैलकुलेशन कर भी सकते हैं भाई। अब देखिए, आपने 11 का एक अलग से एक और रूल पढ़ा होगा, और भी एक रूल पढ़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा पड़ता है भाई। क्या कहता है 11 का रूल एक और, देखिए 11 का रूल ये कहता है, कोई भी आपको संख्या दी जाए भाई, ठीक है, कोई भी संख्या दी जाए, जो भी आपको संख्या दी जाए, उस संख्या में ये देखना है कि पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, सातवें नंबर पर, नौवें नंबर पर, यानी कि जो विषम है, विषम डिजिट्स हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ऐसे नौवां, उनको आप अलग से जोड़ लीजिए। फिर दूसरे में आपको, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है भाई, दूसरे स्टेप में आपको ये करना है, जो दूसरे पर है, चौथे पर है, या फिर छठे नंबर पर है, दूसरे पर, चौथे पर, छठे नंबर पर है, उनको आप क्या करेंगे, अलग से ऐड कर लेंगे। फिर दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, वहां से भी, वहां से अगर डिफरेंस है जो 11 से भाग हो जाता है, तो पूरा नंबर ही हमारा क्या होगा भाई, 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 5 हो गया भाई हमारा 21, क्या हो गया, 21 हो गया। 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये कितना हो गया भाई, 7 हो गया। इनका डिफरेंस कितना हुआ मेरे भाई, 14। क्या ये 14 11 से भाग होता है, आप कहेंगे नहीं होता भाई, ठीक है। ये भाग तभी होगा जब या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या फिर यहाँ पे क्या आ जाए भाई, 0 आ जाए, ठीक है। 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, गुणज आ जाए भाई, तो वो क्या होगा, 11 से भाग हो जाएगा, तो वो आपका नंबर कंप्लीट भाग हो जाएगा। जैसे भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई 249, 249, ये मैंने एक संख्या लिखी, आप इसमें क्या करेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ लीजिए, फिर दूसरा, चौथा और छठा जोड़ लीजिए भाई, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया भाई, 13 हो गया। यहां पर जोड़ेंगे 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 9 कितना हो गया भाई, 9 और 6 15 होगा भाई, ये ऊपर वाला गलत तो नहीं, 9 और 2 11, 11 और 4 15 होगा भाई, ऊपर वाला थोड़ा सा गलत कर दिया था हमने, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 13 नहीं होगा, ये 15 होगा, 15, और ये भी कितना होगा 15, 15 में से 15 हो जाएगा, कितना रहेगा भाई, 0। ये 0 आया, 0 आने का मतलब क्या है, या तो 0 आए या फिर 11 का ही कोई गुण जाए, तो कंप्लीट की कंप्लीट संख्या 11 से भाग हो जाएगी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक आपने सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा, हमने सभी का सभी पूरा जो डिविजिबिलिटी रूल है अच्छे से कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, वो सभी के सभी का एक प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा, लगभग 20-25 क्वेश्चंस का, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चंस को टारगेट किया जाएगा जो पीछे एग्जाम में देखेंगे प्रत्येक टाइप को। तो उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।